Hello everyone, I am Ashish Sharma. Welcome to our channel Ashish Sharma Classes. In this video, we will discuss on a very important topic. Before starting this video, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखना विदाउट स्किपिंग, बिकॉज दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई हैव डिस्कस एवरीथिंग इन डिटेल इन दिस वीडियो. मैंने हर चीज को बहुत डिटेल में डिस्कस किया है इस वीडियो के अंदर. लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने बताया था कि हाउ टू स्कोर 180 प्लस मार्क्स इन सीपीओ मेंस एग्जामिनेशन. सीपीओ के मेंस के अंदर 180 प्लस मार्क्स कैसे गेन किए जाएं. मैंने लास्ट टाइम एक वीडियो बनाई थी क्योंकि मेंस का जो पेपर होता है सीपीओ का, जिसमें सिर्फ इंग्लिश आती है, तो इंग्लिश की स्ट्रेटजी को मैंने इसमें शेयर किया था. क्योंकि जितने अच्छे मार्क्स इंग्लिश सेक्शन में हम गेन कर सकते हैं, भले प्री में कम मार्क्स हो तो हमें उतनी अच्छी पोस्ट मिलने के ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे. अच्छा, इंग्लिश की बात की जाए, क्योंकि मैंने इंग्लिश सेक्शन के अंदर बहुत अच्छा स्कोर कर रखा है बहुत सारे एग्जाम्स में. जैसे मैंने बहुत सारे एग्जाम्स को क्वालिफाई किया है. आई हैव क्वालिफाइड लॉट्स ऑफ एग्जामिनेशंस लाइक एनडीए, सीडीएस, एफकेट, एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप, बीएसएफ आरओआरएम, इंटेलिजेंस ब्यूरो का आईबी का एसीआईओ प्लस जीओ का एग्जामिनेशन, और सीपीओ का प्री प्लस मेंस का. लास्ट टाइम 2023 में जो सीपीओ हुआ था उसमें मेरे मेंस के अंदर 184 मार्क्स थे आउट ऑफ 200. आप मेरे रिजल्ट्स भी देख सकते हो, स्क्रीन पे सारे रिजल्ट्स पड़े हुए हैं. तो इनमें एक सबसे खास चीज क्या है कि मैंने मोस्टली सारे एग्जाम्स में इंग्लिश सेक्शन के अंदर बहुत अच्छा स्कोर कर रखा है. खासकर सीपीओ की बात की जाए तो मेरे सीपीओ प्री में 50/50 और मेंस के अंदर 184 आउट ऑफ 200 स्कोर कर रखा है. तो इंग्लिश की स्ट्रेटजी में ऐसी बता दी है, उस वीडियो के अंदर भी मैं इसमें भी बता दूंगा, जिससे इंग्लिश सेक्शन के अंदर तो गारंटी है कि 180 प्लस आराम से स्कोर किया जा सकता है, बस तो उतनी मेहनत उस पोर्शन के लिए कर ली जाए. तो मैंने बहुत अच्छी स्ट्रेटजी बताई है. मैं उन दोनों वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा और कमेंट सेक्शन के अंदर भी पिन कर दूंगा. आप लोग उन वीडियोस को देख लेना. बात करते हैं इस वीडियो की. तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर. फर्स्ट, एसएससी सीजीएल 2024 टियर 1 अटेंडेंस. किस जो सीजीएल 2024 का जो पेपर हुआ है उसके अंदर कितने बच्चे अपीयर्ड हुए हैं. तो अगर बात करें अपीयर्ड की तो 18,13,000 बच्चे, 13,13,000 स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया है जो प्रेजेंट थे पेपर के अंदर. टोटल बच्चों ने जिन्होंने फॉर्म भरा था वो अप्लाइड थे 36 लाख बच्चे थे जिन्होंने फॉर्म भरा था, जिनमें से अपीयर्ड हुए हैं 18 लाख मात्र. तो 50% कंपटीशन तो टियर 1 के अंदर ही खत्म हो चुका है. ये आरटीआई का रिप्लाई आया है, उसके थ्रू ये पता चला है. अगर बात करें सीजीएल 2022 की, जिसमें 16 लाख बच्चे अपीयर्ड हुए थे. 2023 की बात करें तो जिसमें 12 लाख बच्चे अपीयर्ड हुए थे. अब 2024 के अंदर टियर 1 के अंदर जो बच्चे अपीयर्ड हुए 18 लाख, जिसमें फॉर्म थे 36 लाख. तो 50% कंपटीशन यहाँ से खत्म हो चुका है, जो कि आरटीआई रिप्लाई में एसएससी ने खुद बताया है. बात करते हैं सेकंड पॉइंट के ऊपर. तो सेकंड पॉइंट जिस पे हम डिस्कस करने वाले हैं, एसएससी सीजीएल मेंस एग्जाम डेट. जो सीजीएल की मेंस की एग्जाम डेट क्या रह सकती है, सीपीओ की सीजीएल की दोनों की बात करते हैं. तो बहुत सारे नोटिस भी, 1-2 नोटिस भी वायरल हो रहा है, और शुभम जैन सर ने भी बताया, और वैसे भी मतलब इधर उधर से थोड़ा जानकारी पता चल रही है. तो इससे पता चल रहा है कि दिसंबर के अंदर, पहले मतलब शेड्यूल था कि दिसंबर के अंदर टेंटेटिवली सीजीएल मेंस हो सकता है, लेकिन दिसंबर में ना होकर 90% से अब चांसेस इस चीज के हैं कि मेंस जनवरी में हो. और एक डेट भी वायरल हो रही है जो कि 18 जनवरी. सिंगल शिफ्ट में तो एग्जाम होना थोड़ा टफ है. अगर एक से ज़्यादा शिफ्ट बन सकती है, क्योंकि वैकेंसीज ज़्यादा तो ज़्यादा बच्चों को क्वालिफाई किया जाएगा. 10 टाइम्स भी बच्चों को क्वालिफाई किया गया तो 1,70,000 बच्चे हो गए, जो कि एक शिफ्ट में कराना थोड़ा इम्पॉसिबल सा है. तो हो सकता है एक से ज़्यादा शिफ्ट हो, लेकिन 18 जनवरी की ये डेट है जो कि वायरल हो रही है. और कई सारे टीचर्स ने भी बताया है, हमको पता है कि हमारी जो टियर 1 के अंदर भी एक डेट आई थी, ऑफिशियल डेट से पहले आ गई थी कि 9 सितंबर से 26 सितंबर को टियर 1 का एग्जाम होगा, जिसे हम लोग विश्वास नहीं कर रहे थे और कोई भी विश्वास नहीं कर रहा था खैर, लेकिन वही एग्जाम था. तो कहीं लैब वगैरह से ये चीज़ें वायरल हो जाती हैं या फिर पता चल जाती हैं, क्योंकि लैब्स में पहली डेट पहुंच जाती है. तो ये चीज़ है. तो ऐसा तो नहीं हम ये सोच के चल रहे हैं कि मेंस का एग्जाम हमारा जनवरी में होगा, क्योंकि मेरे को भी इस बार मेंस देना है, मेरा भी स्कोर अच्छा बैठ रहा है. तो शायद मेंस का एग्जाम जनवरी में होगा तो उतना ही अच्छा है, क्योंकि ज़्यादा टाइम मिल जाएगा. वैकेंसी भी इस बार अच्छी है, तो अच्छे चांसेस हैं सिलेक्शन की. अब बात करते हैं, तो ये हो गया मेंस की डेट. तो सीपी और सीजीएल की मेंस जहाँ तक है 90% से अबव चांसेस हैं कि जनवरी में होगा, और 15 जनवरी के बाद ही ज़्यादा चांसेस हैं कि 15 जनवरी के बाद हो एग्जाम. तो हमारे लिए उतना ही अच्छा है जितना लेट होगा एग्जाम. तो हम ये मान के चलते हैं हमारे पास नवंबर दिसंबर 2 महीने तो मिनिमम है ही. तो 60 डेज के अंदर हम अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं. अब तीसरा पॉइंट था जिसके अंदर हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं, हाउ टू स्कोर मोर इन इंग्लिश सेक्शन.
इस बारे में मैं खासतौर से बात करूंगा कि इंग्लिश सेक्शन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कैसे किया जाए। सीपीओ मेंस के अंदर 180 प्लस और सीजीएल मेंस के अंदर 120 प्लस, क्योंकि मेरा खुद का स्कोर आईबी में 100% रहा है। सीपीओ प्री के अंदर 50/50 रहा है, सीपीओ मेंस के अंदर 184 रहा है आउट ऑफ 200, और एनडीए के एग्जाम को तो मैंने 2 बार क्रैक कर रखा है। एंड आई एम सेलेक्टेड फ्रॉम 33 एसएसबी भोपाल एंड 34 एसएसबी इलाहाबाद बोर्ड, क्योंकि इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, और इंग्लिश के अंदर अगर एक अच्छी स्ट्रेटजी और एक अच्छी गाइडेंस मिल जाए ना तो इंग्लिश में बहुत अच्छा स्कोर किया जा सकता है। इंग्लिश की एक खास बात मैं बताऊं, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि इंग्लिश को सिर्फ एक बार पढ़ना पड़ता है। अगर एक बार अच्छे से पढ़ा जाए तो बस रिवीजन चाहिए उसका, और वो भी ऐसा रिवीजन कि हम उसे 30 मिनट पर डे रिवाइज करते रहें तो अच्छी हमारी इंग्लिश हो सकती है। बात करते हैं कि इंग्लिश में अच्छा स्कोर किया जाए। मैंने लास्ट में 2 वीडियोस भी बनाए, आप उन दोनों वीडियोस को भी देखना, जिनका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक डलवा दूंगा, उन वीडियोस को ध्यान से देखना। और इस वीडियो में बता देता हूँ कि इंग्लिश की तैयारी कैसी करी जाए। जैसे अगर इंग्लिश सेक्शन के अंदर पहले तो हमें क्या करना है, 5 कोई मॉक देने हैं, कोई भी 5 मॉक, जो भी मेंस की प्रिपरेशन कर रहा है मेंस के मॉक देने हैं। 5 मॉक्स का एवरेज, कि जैसे माने चलो एक मॉक के अंदर आ रहे हैं, जैसे हमारा जो वो होता है सीपीओ मेंस होता है वो 200 नंबर का होता है, लेकिन जो सीजीएल मेंस होता है उसमें 45 क्वेश्चन आते हैं, वो 135 नंबर का होता है। तो दोनों का अलग अलग मॉक है, तो हम 5-5 मॉक दे के देखें। चाहे अगर जो बच्चे सीपीओ मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो सीपीओ मेंस के 5 मॉक दें, एग्जांपल सीपीओ मेंस ही मान के चलते हैं। तो 5 मॉक्स के अंदर जो भी स्कोर आए, जैसे पहले मॉक के अंदर आ रहा है 120, दूसरे में 130, 40, 50, ऐसे मॉक में स्कोर आ रहा है, तो उनका एवरेज कि हमारा इतना एवरेज आ गया, उससे पता चल जाएगा हमारी तैयारी कहाँ पे है। अगर जैसे किसी का एवरेज आ रहा है 130 नंबर 200 में से, तो उसे 180 प्लस लाने के लिए क्या 50 नंबर बढ़ाने। तो सबसे पहले क्या काम करना है, यही स्ट्रेटजी होती है और यही हर टॉपर इसे फॉलो करता है। तो सबसे पहले क्या काम करना है, मॉक में जिन जिन टॉपिक्स में मिस्टेक हो रही है, जैसे मान के चलो 2 क्वेश्चन गलत हो गए एरर के सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के, और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक ऐसा टॉपिक है जिसमें 5-6 टॉपिक ऑलरेडी ऐड हैं। अगर इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ा जाए ना तो 5-6 टॉपिक्स की बेसिक नॉलेज मिल जाती है। बहुत सारी हिंट भी होती है इंग्लिश को पढ़ने की। मैं सच बताऊं तो मैं आगे वीडियोस बना के इन चीज़ों को बताता भी रहूंगा, जिससे आप लोगों को भी बहुत हेल्प मिलती रहेगी और मेरा भी एक रिवीजन सा हो जाता है इस चीज़ के थ्रू कि मैंने कोई चीज़ बताई तो मेरा भी रिकॉल हो जाता है पूरा। तो इंग्लिश में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि जैसे हमारे जैसे मॉक में जिस टॉपिक में हमारे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उस टॉपिक का रिवीजन कहाँ से करें। अगर किसी टॉपिक में ज़्यादा कमी लग रही है तो किसी टीचर से उस टॉपिक की कंप्लीट वीडियो देखी जाए, उसे पढ़ा जाए, फिर उन टॉपिक्स के एरर की प्रैक्टिस की जाए। ये तो रही ग्रामर का, कि ग्रामर में कोई गलती हो रही है तो उसे बुक के थ्रू, बुक का अगर प्रेफर करना है तो नीतू मैम की मैं वॉल्यूम 1 प्रेफर करता हूँ, मैंने उसी बुक को पढ़ा है और मैंने उस बुक के पेज नंबर भी याद हो गए, मेरे हर पेज नंबर पर कौन सी वोकैबुलरी है ये तक पता है, सारे सिनोनियम सारे एंटोनियम्स मुझे इस किताब के पता है। तो उस बुक से ये फायदा होता है 90% तो सारी इंग्लिश तैयार हो जाती है अगर उस बुक को पढ़ा जाए, तो उस बुक को प्रेफर कर सकते हो जिनके बेसिक क्लियर है। और जिनके बेसिक क्लियर नहीं है उनके लिए ये सजेशन रहेगा कि आप पहले उन टॉपिक्स को क्लियर करें कहीं से भी, किसी भी टीचर्स की वीडियो देख के। बहुत सारे टीचर्स हैं जिनकी आप वीडियोस देख सकते हो, तो वहाँ से अपनी टॉपिक को क्लियर कर सकते हैं। जिनका क्लियर नहीं है जिनका क्लियर है वो बुक से प्रैक्टिस करें बुक से रीड करें प्लस उसकी प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस क्या है, एक बार नहीं 3-4 बार होनी चाहिए किसी टॉपिक की, तब वो टॉपिक मजबूत होता है। फिर कमियों पर उनके सॉल्यूशंस के थ्रू ध्यान देना होता है। ऐसे थोड़ा इंग्लिश का वोकैबुलरी के लिए क्या करें, वोकैबुलरी के लिए प्रीवियस ईयर की 2020 से या 2021 से 24 तक की प्री प्लस मेंस, चाहे एमटीएस हो, चाहे सीजीएल हो, सीपीओ हो, सीएचएसएल हो, स्टेनो हो, चाहे एसएससी के जितने भी फेज 12 जितने भी एग्जाम्स होते हैं प्री प्लस मेंस, सारे एग्जाम्स की वोकैबुलरी को एकदम रट के फेंक देना है, रट के, प्लस उनकी प्रैक्टिस भी करनी है जिससे अच्छी हो जाए, प्लस उनके क्विजेस देने हैं, जितने भी ज़्यादा क्विजेस देंगे उससे भी इंग्लिश बहुत अच्छी होती है। तो ये थी इंग्लिश की स्ट्रेटजी। मैं एक काम भी कर सकता हूँ, इंग्लिश की जो मोस्ट प्रोबेबल वोकैबुलरी होती है, जो आती है, मोस्ट रिपीटेड है, हर एग्जाम में आती है, जैसे मुझे 15,000 वोकैबुलरी याद है, तो मेरे को क्या पता है, जैसे मेरे को कोई एक वोकैब का वर्ड हो गया, जैसे डिसलाइक, तो डिसलाइक मीन्स होता है घृणा करना, नफरत करना, डिसलाइक हेट माने घृणा करना, नफरत करना। ऐसे ही जितने भी इसके सिनोनियम्स हों, तो 4-5 सिनोनियम किसी वर्ड्स के, जैसे हमें उसे सीरीज चला सकते हैं कि पर डे 10 वोकैबुलरीज कराई जाए और 10 वोकैबुलरीज का उनके सिनोनियम्स जिनसे जो उनके सिमिलर मीनिंग होते हैं। इससे क्या होगा, जो प्रीवियस ईयर वोकैबुलरी तैयार होती है कि धीरे धीरे। और आप लोग क्या करें कि टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, जिसके अंदर मैं जितनी भी प्रीवियस ईयर वोकैबुलरी है और जितनी भी इंग्लिश से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ है मैं उस टेलीग्राम पर डालता रहूँगा धीरे धीरे, क्योंकि सीपीओ के मेंस के लिए ये बहुत मददगार होंगे और सीजीएल के मेंस के लिए तो हम तैयारी करी रहे हैं, तो उसके लिए भी अच्छी तरह से मतलब काम करेंगी।
तो टेलीग्राम चैनल का लिंक कमेंट में पिन कर दिया गया है और डिस्क्रिप्शन के अंदर भी उसका लिंक है। आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर कीप सपोर्टिंग एंड फॉर गेनिंग द more updates regarding this channel. Thank you everyone.